श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रविभास्य लज्जाम् वर्तां त्वां नतांस परिपालय देवि विश्वम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् और ब्रह्मव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवरकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणां दीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव और पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोगमरूक्मम् व्यामोहदस्थितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। भागवत कथा यह व्यास कृत भाषा मति अनुसार। आय सुवासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन सोवास। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार। लज्जा सबकी राखियो गिरजा के भरतार। जय जय माता सरस्वती कुछ करने आयो हो आज। भूलो ज्ञान बताइयो सुकरो कंठ में वास। बोलो शारदा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की गुरु महाराज की जय हो। अपने माता पिताओं की जय हो। यज्ञ में पधारे समझ देवी देवताओं की जय हो। नव पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय श्री भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं कि भगवान श्री गणेश हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। भगवती सरस्वती माता हम सभी को निर्मल बुद्धि प्रदान करें। श्रीमान हनुमान जी महाराज जिनके स्थान पर हम भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज यज्ञ की रक्षा करें और हम सब पर कृपा करें। और आप सब जो कथा सुनने आए हैं सभी को जय जय श्री राम राधे राधे। भगवान की कथा सदा ही आनंद देने वाली है, सभी का मंगल करने वाली है। और कथा सुननी इसलिए जाती है कि जीवन की व्यथा मिट जाए, जीवन के कष्ट मिट जाए, अज्ञान दूर हो जाता है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। सारी विपत्तियां अज्ञान के कारण ही हमारे पास आती है। आओ ये ज्ञान यज्ञ है, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। एक हम हवन करते हैं ना, वो द्रव्य यज्ञ होता है और इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। इसमें तो ज्ञान की ही चर्चा है ना। ज्ञान यज्ञ भी है, भक्ति यज्ञ भी है। आओ 2 मिनट भगवान का नाम गा लेते हैं, पर प्रेम से जो कल कृष्ण जन्म हुआ था वहां से आगे की भागवत कथा कहेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सभी गाएंगे क्योंकि अब तो भैया मीठी मीठी कथा आ गई है, भगवान की जन्म हो गया है, तो सभी प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए गाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ तेरी माँ के
गिरवर का उठैया नंदलाल मेरो है। वो गिरवर का उठैया नंदलाल मेरो है। वो गिरवर को उठैया नंदलाल मेरो है। वो गिरवर को उठैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। वो मथुरा का बसैया नंदलाल मेरो है। मथुरा का बसैया नंदलाल मेरो है। वो मथुरा का बसैया नंदलाल मेरो है। वो मथुरा का बसैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, सभी ताली बजा के मेरो है। भजो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। ओ नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। ओ नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। ओ नंदलाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राधे श्याम। राम कथा मंदाकिनी सुनहि जे नर अरु नार। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरार। भगवान की कथा तो सभी को आनंद देने वाली है, सभी का मंगल करने वाली है। आज कथा में पंचम दिवस है, 5वां दिन है और हनुमान जी महाराज की ऐसी बड़ी सुंदर कृपा है कि वो खूब आनंद लगा रहे हैं। भागवत तो आनंद लेने के लिए श्रवण की जाती है, प्रेम के साथ में श्रवण करते जाएं और जो भागवत में थोड़ा बहुत ज्ञान मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। भागवत तो सुनते ही रहना चाहिए। जैसे रोज हम भोजन करते हैं,
रोज पानी पीते हैं, रोज अपने कपड़े धोते हैं, जैसे हमारी दैनिक दिनचर्या रहती है, उसी प्रकार से सत्संग की, भागवत की, अच्छे लोगों में बैठने की, रोज रामायण के 2 अध्याय पढ़ना चाहिए घर में रहो तो। इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन जीता है वो व्यक्ति जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। आजकल आप लोग देखो गांव में तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आधे गांव तो खराब ही समझ लीजिए आप। सिटी पूरी खराब है टोटल। उसमें थोड़े बहुत पुराने बच्चे बेचारे शुद्धों पर, नए नए तो बेचारे सब सीताराम भूल गए। उनको तो कोई सुधारने वाला ही नहीं, कितनी भागवत बांचने वाले आ जाए उन्हें कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि सत्संग नहीं मिला, अच्छे लोगों का संग नहीं मिला। अब आइए हम सभी कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। बोलो नंद के लाला की जय हो। इतनी आराम से जब बोलोगे कथा नहीं सुनाएंगे, पर मेहनत कथा है, मेहनत वाली कथा है। नंद के लाला की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। यशोदा के लाला की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब ठीक है। तो देखो भैया, कृष्ण भगवान जन्मे और हम किन के दरबार में बैठे हैं? हनुमान जी के दरबार में। तो हनुमान जी के दरबार में अगर जन्मोत्सव मने फिर तो कहना ही क्या है। भगवान का सुंदर जन्म हुआ, ये तो आप सभी जानते हैं। भगवान जन्मे और जन्म लेकर के वसुदेव जी उनको सिर पर रख करके ले गए, ले जा करके यशोदा माँ के यहाँ पहुंचे। उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ था। वो कौन है? साक्षात भगवती दुर्गा, जिसकी कथा दुर्गा सप्तशती में आती है। यशोदा गर्भ संभवा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना अपन नव दुर्गाओं में। उसमें देवी ने कहा था मैं यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी, विंध्याचल निवासिनी। तो वही देवी यशोदा माँ के गर्भ से जन्मी और वसुदेव जी कन्हैया को रख गए और उनको लेकर के चले गए। अब जैसी कन्या आई तो रोना चालू कर दिया। वैसे के वैसे महाराज ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां बंध गई और कन्या ने रोना चालू कर दिया। जैसी कन्या ने रोना चालू किया तो सब लोग कहते हैं अरे कंस तेरा काल आ गया, 8वां गर्भ आ गया, 8वां गर्भ आ गया, तेरा काल आ गया। कंस दौड़ करके गया और देखा, बोले कन्या है। बोले कन्या को नहीं मारते। बोले आकाशवाणी ने तो ये तो नहीं कहा था कि पुत्र होगा या पुत्री, गर्भ कहा था। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, बोले अष्टम गर्भ कहा था, ये तो कन्या है। कन्या मेरा क्या बिगाड़ी तो छोड़ दी। पर मंत्रियों ने कहा सुनो महाराज, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, सांप के बच्चे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, बिच्छू के बच्चे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। इसलिए आप तो ऐसा करो, हो सकता है कि इसके कन्या गर्भ से कोई बालक जन्मे, वो आपको मार दे। इसलिए आप तो कन्या को समाप्त कर दो। और जैसे कन्या को समाप्त करने लगे तो कहते हैं जैसे वो देना चाहता था दीवार पर, तो कन्या अष्टभुजाधारी देवी बन गई महाराज। और आकाश में जाकर के वो कन्या खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो भगवती है, महामाया है। और वो कन्या कहती है कि मया हत्या मंदो, किम मया हत्या मंदो जाता खलु तवांत कृत, यत्र को वा पूर्व शत्रु और माहिंसी कृपणान वृथा। उन देवी ने कहा अरे मूर्ख, मुझे क्यों मारता है?
तुझको मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। इतना कहकर को देवी वहां से चली गई। बड़ा महाराज दुख हुआ, कंस को कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया। देव के वसुदेव जी के पैर पड़े, बोले मुझे क्या पता था कि अष्टम गर्भ देवी होगी। वो तो चली गई महाराज। वसुदेव देवी को महाराज प्रणाम किया, क्षमा मांगी, बंधन से बाहर लेकर आए। ऐसी संत कथा कहते हैं। अब इधर क्या हुआ, गोकुल में महाराज बड़ा आनंद है। नंद बाबा को मालूम पड़ा कि मेरे यहाँ बालक हुआ है, तो जमुना जी में जाकर के महाराज खूब डुबकी लगाई। यशोदा मैया को मालूम पड़ा, बड़ी प्रसन्न भई। जो नंदा सुनंदा है ना, नंद उनकी बड़ी खुशमई, बोले भौजाई के रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है। नंद बाबा के ताई कहने गई तो कहते हैं नंद बाबा ने प्रसन्न होकर के महाराज सोने के हार दे दिए, है ना। और बड़ी प्रसन्न भई हैं बहने, और खूब महाराज आनंद हुआ। अब तो नंद बाबा ने कहा सबको बुलाओ, पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। अब नाल छिदन जानते ना, तो नाल काटते हैं। जब तक वो नाल रहती है तब तक के बीच में अगर हम पुण्य दान करते हैं ब्राह्मणों को, वो दान कभी नष्ट नहीं होता और उसका बहुत बड़ा पुण्य है। नाल छेदन संस्कार के पहले अगर कोई पुण्य दान किया जाए वो महादान कहलाता है। तो कहते हैं नंद बाबा ने बहुत कुछ दान किया और बड़ा आनंद हुआ। महाराज ब्राह्मणों को बुला करके खूब दक्षिणा दी, और इसके बाद में नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। अपने कन्हैया को बुलाया है, गोद में लेकर के महाराज खिलाया है। मानो ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्म ही मेरे द्वार पर महाराज अवतार लेकर के आ गए। इतना आनंद हुआ। पूरे ब्रज में जब मालूम पड़ा तो कहते हैं सब गोपियां जितनी भी हैं सोने के थाल भर भर कर बधाई लेके जा रही हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जैसे आप लोग कल बधाई लेके आए थे कि नहीं आए? हाँ, आप सबने बधाई दी भगवान के लिए। ऐसे सब भगवान को बधाई ले ले करके जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल नेष्ट कंठ्यो चित्रांबरा पलिसका च्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सभी गोपियां बड़ी महाराज सज सज करके जा रही हैं और द्वार पे लेकर के मिठाई लेकर के जा रही हैं, बधाई लेकर के जा रही हैं। अब नंद बाबा के द्वारे क्या हो रहा कि सब गोप ग्वाल माखन फेंक रहे थे। क्या फेंक रहे थे? माखन, आदि आदि किलो के लड्डू महाराज माखन के। तो एक बेचारी बूढ़ी अम्मा 95 साल की, वो भी कहीं मैं भी नंद के लाला को देखने के ताई जाऊंगी। हाँ, तो वो भी महाराज लहंगा पहन करके और बढ़िया श्रृंगार करने गई। पहले तो आंख में लगाती हैं बची, ओंठ में लगा ली, ओंठ वाली आंख में लगा ली बेचारी। हाँ, अब बूढ़ी अम्मा का दिखे। अब वो तो सही धज के महाराज नंद भवन की ओर चल दी। तो वो कहती है का भयो है? तो ग्वालन ने कही नंद के लाला भयो है। बा ने नाय सुनी, फिर कहती है का भयो है? तो ग्वालन ने कही नंद के लाला भयो है। एक ग्वाल ने कही भैया जो बहेरी है ऐसे ना सुनेगी। तो माँ ने माखन मिश्री को एक बढ़िया गोला बनाए आधे किलो को, और माँ ने कही का भयो है? तो सीधो फेंक दियो बागिता। और जो उसकी तरफ वो गोला गया तो माँ ने कही का भयो है? और जो मुंह फारा सुबह के भीतर ही चला गया। अब दांत तो बेचारे के थे नहीं, तो उसने ओंठों से मिश्री चाटी तो बड़ी प्रसन्न भई और कहती है भगवान करे ऐसो लल्ला खूब होए महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अरे कान्हा ने जन्म लए हैं, कान्हा का सुंदर जन्म हुआ है। सब बधाइयां ले लेकर के आ रही हैं। और सुंदर महाराज आज एक बधाई गाते हैं भगवान की। सुंदर बधाई आज गाना जरूरी है। और कान्हा ने जन्म लए हैं, कान्हा ने जन्म लए हैं, और बिरज में आज आनंद भये हैं, बिरज में आज आनंद भये हैं, बिरज में आज आनंद भये हैं। और कान्हा ने जन्म लए हैं, कान्हा ने जन्म लए हैं, अब बिरज में आज आनंद भये हैं, आज आनंद भये हैं, बिरज में आज आनंद भये हैं। बिरज में आज आनंद भये हैं। हरि बोल। जय जय भैया, बोलो नंद के लाला की। हाँ, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे शंकर नाचे। और नारद की बीना बजे हैं, अरे नारद की बीना बजे हैं, बिरज में आज आनंद भये हैं, बिरज में आज आनंद भये हैं। बिरज में आज आनंद भये हैं। आज आनंद भये हैं। हरि बोल। और कान्हा ने जन्म लए हैं, कान्हा ने जन्म लए हैं, कान्हा ने जन्म लए हैं, बिरज में आज आनंद भये हैं, बिरज में आज आनंद भये हैं।
ब्रज में आज आनंद भये हैं। ब्रज में आज आनंद भये हैं। ब्रज में आज आनंद भये हैं। ब्रज में आज आनंद भये हैं। ब्रज में आज आनंद भये हैं। ब्रज में अभी ताली बजाते हैं। ब्रज में आज आनंद भये हैं। ब्रज में आज आनंद भये हैं। ब्रज में आज आनंद भये हैं। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्याम जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः देखिए सुंदर भगवान का जन्म हुआ है। जब भगवान आते हैं, अब देखो जब भगवान आए ना, तो जब भगवान का जन्म हुआ तो कल आपने राम कथा सुनी थी। तो राम कथा में क्या आया था कि सूर्य भगवान 1 महीने के लिए रुक गए थे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई और रथ समेत रवि ठाकयु निशा कवन विधि होई। तो सूर्य भगवान ने कहा था कि राम जी जब आपका जन्म हुआ है तो सूर्य ने 1 महीने का दिन कर दिया। अब तुम अगली बार रात के 12 बजे आओगे ना, तुम्हें 6 महीने की रात कर दूंगा। प्रेम से कहिए रात। तो कहते 6 महीने की रात नहीं कर दी महाराज। और सभी मन तेरे मालूम ही नहीं पड़ा कि हम कब से उत्सव मना रहे हैं। उत्सव ही मनता रहा, उत्सव ही मनता रहा। नंद के आनंद भये। भगवान क्यों आते हैं? भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कथा में कि वसुदेव जी को सुख हुआ, देवकी को सुख हुआ। लोग कहते हैं ना महाराज हम दुखी हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुखी है। राम जी दुखी नहीं हुए, सीता जी, भगवान कृष्ण, दशरथ जी, कौशल्या, जिनको हम पूजते हैं, क्या वो दुखी नहीं हुए? इसलिए ज्ञानियों ने कहा देह दरे को दंड है सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। देह धरे का दंड है। आपने मनुष्य शरीर धारण किया है तो कष्ट तो आपको भुगतना ही है। इन किन प्रकार, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से। जो ज्ञानवान होते हैं वो कहते हैं चलो भैया भगवान दुख देगा ही देगा, और मूर्ख काटे रो। अब कथा में लौट करके आइए और एकदम चुपचाप सुनना, बात मत करना, नहीं तो भागवत जी समझ में नहीं आएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब आपसे कह रहे हैं भागवत कथा, और अब आपको हम देवी भागवत में लेकर के चल रहे हैं 20 मिनट के लिए। देवकी मां ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि जिसके कारण उनके 6 पुत्र मारे गए। 6 पुत्र मारे गए। भाई किसी के पुत्र मर जावे तो हम कहते हैं नहीं कहते भाई क्या पाप किया इसने। तो देव की मां ने क्या पाप किया, वसुदेव जी ने क्या पाप किया,
जो 6 पुत्र मरे उनका क्या अपराध था? अब वो कथा सुन लो। सबसे पहले वसुदेव और देवकी की बात करेंगे। वसुदेव और देवकी अगले जन्म में कश्यप और अदिति थे। कश्यप और अदिति। तो जब वो कश्यप ऋषि थे ना अगले जन्म में वसुदेव जी, तो वो यज्ञ के लिए गौ लेकर के आ गए, वरुण से गाय लेकर के आ गए। कौन? कश्यप ऋषि। और गाय लेकर के जब वो कश्यप ऋषि आए, जब समय बीत गया तो वरुण देवता कश्यप ऋषि से गौ माता को मांगने आए कि आप गौ माता को दे दीजिए। लेकिन गौ माता जब वरुण ने मांगी तो कश्यप ऋषि ने मना कर दिया कि मैं आपको गौ नहीं देता। वरुण ने कहा बछड़ा मर रहा है, बछड़ा रो रहा है, गाय के बिना आप दे दिए। कश्यप ऋषि ने कहा मैं नहीं देता। वरुण देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले आप उनको समझा दीजिए हमारी गौ दे दें। लेकिन कहते कश्यप ऋषि ने गौ नहीं दी। तो वरुण को क्रोध आ गया और वरुण ने श्राप दे दिया कश्यप ऋषि को कि तुम मेरी गौ ले रहे हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं, अगले जन्म में तुम गाय चराने वाले बनकर ही उत्पन्न होगे, तुम गोपाल बनकर ही जन्म लोगे। और श्राप दिया कि जैसे मेरा बछड़ा मर रहा है गाय का और आपने गाय वापस नहीं की, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि जो तुम्हारी पत्नी होगी वो मृत बस्सा होगी, उसके पुत्र मर जाया करेंगे। इतना बड़ा श्राप महाराज वरुण ने दे दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये श्राप किसको लगा? कश्यप ऋषि को, बने वसुदेव जी को लगा। तो वसुदेव जी जन्मे और उनके जो पत्नी है देवकी, उनके पुत्र मारे गए कि नहीं मारे गए? ये तो गलती है कश्यप ऋषि की, यानी वसुदेव जी की। अब दूसरी कौन है? देवकी। तो बोले देवकी ने क्या अपराध किया कि उसके पुत्र मारे गए? तो देवकी ने क्या अपराध किया? बोले देवकी ने ये अपराध किया कि अगले जन्म में दिति और अदिति दोनों बहनें हैं, कश्यप ऋषि को ब्याही गई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अदिति ने एक घोर पाप किया कि जो दिति उनकी सौत है महाराज। आदित्य के भाई देवता और दिति के हुए दैत्य। दिति के हुए हैं दैत्य, आदित्य के हुए देवता। तो एक दिन क्या हुआ कि कश्यप ऋषि से दिति ने कहा कि आदित्य के तो बड़े देवता पुत्र हुए हैं, आदित्य का पुत्र इंद्र है, आप मेरे लिए भी ऐसा पुत्र पैदा करो जो इंद्र के समान बलवान हुए। तो दिति ने क्या किया? पयोव्रत किया। महाराज जब वो नियम जब बताया व्रत, कश्यप ऋषि ने उनको नियम बताए, तो दिति महाराज नियमों का पालन करने लगी और दिति गर्भ में सुंदर बालक आ गया। और जब वो गर्भ बढ़ने लगा दिति का, और जैसे वो दिति का गर्भ बढ़ा तो कहते हैं अदिति को बड़ा बुरा लगा और अदिति ने इंद्र को बुलाकर कहा बेटा जो तेरी सौतेली माँ है दिति, इसके गर्भ में जो बालक है वो तेरे प्रभाव को कम कर देगा, तेरा प्रभाव नहीं रहेगा, इसका ही प्रभाव बढ़ जाएगा। तो बोले माता मैं क्या करूं? बोले तू कैसे भी करके दिति के गर्भ को नष्ट कर दे, उसके पुत्र को नष्ट कर दे। किसने कहा? अदिति ने। जब अदिति ने ऐसा कहा, इंद्र गया और जाकर के पैर दबाने लगा। अरे बोले जैसे मेरी अदिति माता है वैसी मेरी तुम भी माता हो।
है? आपके गर्भ में बालक है, मैं आपकी सेवा करूंगा। और इंद्र बहाने बना करके सेवा करने लग गया। कहते हैं जब वो सेवा कर रहा था तो दिति माता को निंद्रा आ गई, उनकी नींद लग गई। और जैसे निंद्रा लगी तो कहते हैं वो गर्भ में प्रवेश कर गया इंद्र। और इंद्र जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया और अंदर जा करके और दिति मैया के पुत्र जो गर्भ है ना उनके, उसको अंदर जाके काट दिया, उसके 7 टुकड़े कर दिए। और 7 टुकड़े जैसे ही उसके किए तो 7 टुकड़े रोने लगे। अरे बोले भैया हमें क्यों मार रहे हो, हमें जन्म लेने ले दो। तो इंद्र कहता है मारुद रोमती, इसलिए उनका नाम मरुदगन है। तो जब वो 7 टुकड़े हुए, 7 और रोने लगे, तो एक के साथ 7 टुकड़े और कर दिए इंद्र ने वज्र से, एक के साथ। तो 7 के जब 7 टुकड़े होंगे तो कितने हो गए? 49। चले मरुत 49 मरुद गणों की कथा है। जब वो नहीं मरे, इंद्र महाराज बाहर आ गया और उनसे कहा भैया मैं तुमको मेरे संग में ही रखूंगा, तुमको मैं देवता बना लेता हूं। वायु के अधिष्ठात्र देवता मरुदगण बन गए। जैसे अब दिति की नींद खुली और दिति जागी और दिति को हरकत मालूम पड़ गई, बोले मेरे पुत्रों को मरवाने की कोशिश की, मेरे पुत्र को नष्ट करवा दिया। महाराज बड़ा क्रोध आया अदिति को और अदिति को श्राप दिया, अरे अदिति तू अगले जन्म में जाकर के देवकी बनेगी, अगला जन्म तेरा देवकी बन करके होगा। और मैं तुझे श्राप देती हूं कि जन्म लेते ही तेरे पुत्र मर जाया करेंगे। जो पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न होंगे महाराज वो मर जाया करेंगे। जा मैं तुझे श्राप देती हूं, और मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुझको जेल में रहना पड़ेगा, कारागृह में तुझको रहना पड़ेगा देवकी। मैं तुझको श्राप देती हूं, तूने देवताओं की माता होकर के ऐसे नीच हरकत की है। दिति ने श्राप दे दिया, इसलिए महाराज अदिति देवकी बन करके जन्मी और देवकी को कारागार में रहना पड़ा और उसके 6 पुत्रों को मरना पड़ा। महाराज कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। आज तुम अच्छे हो, आज तुम ठीक हो, आज तुम्हारे शरीर में ताकत है, आज तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तुम बच जाओगे। लेकिन भगवान की आंखों से कोई नहीं बच सकता। जब भगवान नहीं बच सकते तो हम लोग कौन से खेत की मूली है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। को नहीं सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कश्यप ऋषि को श्राप लगा वरुण का, वो भी जन्मे महाराज, उनके पुत्र मरे। देवकी को श्राप लगा अदिति का, उन्होंने कष्ट सहा। अब तीसरी कथा जो आती है वो आती है पुत्रों की, कि वो 6 पुत्र कौन थे जो कंस ने मार दिए। और कंस अगले जन्म में कौन था? कंस अगले जन्म में काल नेमी था। उस काल नेमी की कथा विष्णु पुराण में आती है। जिसको भगवान विष्णु ने मारा था, ये कथा विष्णु पुराण में है। तो काल नेमी ही कंस बन करके जन्मा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अब तीसरी कथा सुनो, वो 6 बालक कौन थे? देवी भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि वो सड़गर्भ नाम के देवता थे। सबसे पहले 6 देवता थे वो। तो एक दिन उन्होंने ब्रह्मा जी की हंसी उड़ा दी। मरीचि के पुत्र थे, मरीचि ऋषि के, और ब्रह्मा जी की हंसी उड़ा दी अपने दादाजी की। तो जब ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाई तो श्राप दे दिया, बोले दैत्यों की तरह हंसते हो, जाओ दैत्य कुल में जाके जन्म लेना, जब राक्षस हो जाओ। तो कहते हैं सबसे पहले वो काल नेमी के पुत्र बने 6।
कालनेमी के पुत्र बने। इसके बाद में फिर वो अगले जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र बने। हिरण्यकश्यप का तो आप सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप के जब वो पुत्र बने तो कहते हैं उसी समय वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चले गए। और जब ब्रह्मा जी की वो तपस्या करने के लिए गए, उन्होंने कह दिया हमको ना मानव मार सके ना देवता मार सके। ब्रह्मा जी ने कह दिया जाओ, कोई नहीं मार पाएगा। जब वो लौट करके आए, हिरण्यकश्यप ने कहा कहां गए थे? बोले तपस्या करने गए थे। बोले किसकी? ब्रह्मा जी की। क्या वरदान मांगा? बोले मानव दानव सिद्ध यक्ष नाग कोई हमें मार ना सके। हिरण्यकश्यप ने कहा ये वरदान तो तुमको मैं दे देता बेटा, पुत्रों ये वरदान तो मैं दे देता। ब्रह्मा जी क्यों तपस्या की और तुम मुझसे बड़े ब्रह्मा जी को मानते हो क्या? हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया और 6 को श्राप दे दिया। जाओ मैं तुम 6 को श्राप देता हूं, तुम देवकी के गर्भ से पैदा होना। 6 को श्राप दे दिया, तुम 6 देवकी गर्भ से पैदा होना और जो तुम्हारे अगले जन्म का पिता है कालनेमी, वही कंस बन करके आया है और वही तुमको मारेगा। महाराज प्रेम से कहिए राधे राधे। तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। कहते हैं जब देवकी के 6 पुत्रों को तो मरना ही था, वो सडगर्भ नाम के देवता थे। जब कंस ने उनको मार दिया तो वो देवता बन करके ब्रह्मा जी के पास चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव जी ने कष्ट क्यों भोगा? देवकी ने दुख क्यों भोगा? 6 पुत्र क्यों मारे गए? एक कथा आपने श्रवण करी। क्योंकि कर्म तो सबको भोगना ही पड़ता है। एक बात आपसे निवेदन कर दें कि जिस समय राम जी बन गए थे और वन में जाकर के वो पेड़ के नीचे सो रहे थे, उस समय उनके साथ में बिहिराज गोहराज भील थे। गोहराज है ना? तो कहते रात में बैठे, लक्ष्मण जी तो सोते नहीं थे, और 14 वर्ष सोए ही नहीं लक्ष्मण जी। तो रात में गोहराज बैठे पास में और चर्चा करने लगे। बोले बहुत बुरा किया है कैकेयी मैया ने। बोले कैकेयी ने क्या किया है? बोले कैकेयी ने इतना बुरा किया है कि राम को वनवास भेज दिया। महाराज राम को वनवास भेज दिया। तो पता है लक्ष्मण जी ने क्या कहा? को नहीं सोके दोखे कर दाता, को नहीं सुख दोखे कर दाता, को नहीं सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सुन भ्राता, निज कृत करम भोग सुन भ्राता। करम प्रधान विश्व रच राखा, करम प्रधान विश्व रच राखा।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आपसे एक बात कहें, कैकई को सब लोग बुरी कहते हैं, लेकिन कैकई बुरी नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि कैकई को तो वो लोग बुरी कहेंगे जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, और जिन्होंने सत्संग किया है वो कभी भी कैकई को बुरी नहीं कहेंगे। हमारे शास्त्र में बड़ी कथा आती है कि कैकई बुरी नहीं है, कैकई तो बुरी बनी है। सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया, सारा कलंक। अब मैं आपको जरा राम कथा में थोड़ा ले चलता हूं। कारण कवन नाथ मोए मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आपको मालूम है ना, बड़ी बात कही बाली ने, बोले भगवान कारण कवन, क्या कारण है कि आपने मुझे मार दिया। एक आपसे बात कहें, कहीं कथा चल रही है इसलिए शांति सुनना। कारण कवन, क्यों मारा राम ने बाली को? बाली से भगवान की कोई दुश्मनी थी नहीं, लेकिन क्या कारण है कि मारा। एक बार आपसे हम बात कहें, जरा प्रसंग में प्रारंभ से चलिए कि दशरथ जी का जो राज मुकुट होता है, जो राज मुकुट महाराज अभिषेक के समय लगाया जाता है, जब कोई राजा बनता है तब वो मुकुट कैकई के राजा बाली के पास में रखा हुआ था। एक बार क्या हुआ कि कैकई के साथ में दशरथ जी गए, और जब चले आ रहे थे तो कैकई रथ चला रही थी, दशरथ जी पीछे बैठे थे, बाली रास्ते में मिल गया। और ऐसी कथा आती है कि सेना ने बाग उजाड़ दिया बाली का, तो बाली आ गया और बाली ने कहा किसने मेरा बाग उजाड़ा है, किसने बाग उजाड़ा है? तो पता चला अयोध्या की सेना ने। बाली लड़ने के लिए आ गया दशरथ जी से, बोले युद्ध करो। बाली ने कहा अगर मैं तुमसे हार गया तो तुम मेरा राज मुकुट ले लेना, और अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हारा राज मुकुट मुझको दे देना। कैकई साथ में थी दशरथ जी के, तो कहते हैं जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में महाराज दशरथ जी हार गए, और दशरथ जी ज्यों ही हारे तो बाली ने वो मुकुट अपने पास में रख लिया। कैकई ने कहा दशरथ जी से, ये बात मैं भी किसी से नहीं कहूंगी कि हम युद्ध हार करके आ रहे हैं, और आप भी किसी से नहीं कहना। प्रेम से कहिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो। मेरे प्रिय भाई बहन, अब इधर देखिए, जो राज मुकुट है वो किसके पास है? बाली के पास में। और इधर दशरथ जी ने कैकई से पूछा नहीं कि मैं राम का राज अभिषेक कर रहा हूं, कैकई से नहीं पूछा, और कह दिया कि सुबह तो राम को राज तिलक होना है, कैकई को बताया नहीं। जब रात हुई तो कैकई ने दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी पहुंच गए। क्यों कैकई, क्या बात है? बोले दशरथ जी आप कैसे राजा हो? बोले क्यों? बोले आपको ये पता नहीं है कि आपके पास में राज मुकुट तो है ही नहीं है। जब राम सुबह अभिषेक करोगे तो मुकुट कहां से लाओगे? जब वशिष्ठ ऋषि कहेंगे लाओ मुकुट, तो जो प्रधान मुकुट है वो तो बाली के पास रखा है। कहते हैं दशरथ जी का मुंह उदास हो गया, चेहरा उदास हो गया। बोले कैकई अब क्या करें, अब तो मुझे कलंक लग जाएगा, अयोध्या के लोग कहेंगे कैसे राजा दशरथ हैं, कब मुकुट बाली से हार के आ गए। तो कैकई ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करना है।
तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी, मैं मेरे ऊपर कलंक ले लेती हूं। जो 2 वरदान है ना, वो देने का समय आ गया है, कैकेयी कहती है। और एक बात आपसे और कह देना, राम ने भी कैकेयी मां से बचपन में ही कह दिया था कि जब मेरा राज तिलक हो मैया, तब तुम 2 वरदान मांग लेना। कौन कौन से? एक मांगना भरत के लिए तिलक, और दूसरा वरदान मांगना राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्योंकि राम जब छोटे थे तो कैकेयी मां बड़ा प्रेम करती थी। एक बार राम जी रूट करके चले गए, सरजू किनारे पहुंच गए, भोजन नहीं किया राम भगवान ने। कैकेयी मैया रोती रोती राम के पास पहुंची, बोले बेटा भोजन क्यों नहीं करता? बोले मैया मुझे भोजन नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना? बोले नहीं करना। बोले बेटा कुछ तो बात होगी। बोले मैया मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोले क्या? वो तुम ही काम कर सकती हो, कोई और कोई नहीं कर सकता। बोले बता दो। बोले मेरी पहले सौगंध खाओ। राम ने कहा मेरे सिर पे हाथ रखो मैया, तब मैं बताऊं। कैकेयी मां ने हाथ रख दिया तो राम जी ने कहा मैया जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मुझे राज तिलक होने लगे, तो तुम पिताजी से 2 वरदान मांग लेना। जो 2 वरदान तुम्हारे रखे हैं, 2 वरदान मांग लेना। बोले कौन कौन से? बोले पहला वरदान मांगना भरत के लिए राज तिलक, और दूसरा वरदान मांगना मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने कहा बेटा दुनिया मुझे गाली देगी, मैं तुझे वन पहुंचाऊंगी, दुनिया मुझे गाली देगी कि नहीं देगी? बोले मां जरूर देगी, लेकिन मैं तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं नरलीला करने आया हूं, इसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा बेटा मैं तेरे लिए बदनामी सहन कर लूंगी। वही बात दशरथ जी से कही कि आपने फैसला कर लिया पर मुझको नहीं बताया। तो कहते हैं दशरथ जी की इज्जत रखने के लिए, राम के वचन को मानने के लिए कैकेयी ने अपने ऊपर पूरा कलंक ले लिया। लेकिन कैकेयी वास्तविकता में महाराज बेकार नहीं है, बहुत सुंदर है। इसलिए आपने सब राम कथा आप सुनते हो, राम कथा पढ़ते भी हो। जब लौट करके आए हैं ना राम जी वन से, तो सबसे पहले किसके पैर पड़े थे? किसके पैर पड़े थे? कैकेयी माता के। कैकेयी मां के पैर पड़े किसने? राम जी ने। अच्छा दूसरी बात है, जब चित्रकूट में सब जब खड़ाऊ लेकर गए ना, खड़ाऊ लेकर के जब गए थे ना, खड़ाऊ लेने के लिए गए भरत जी, जो चित्रकूट में सब पहुंचे, तो सब लोग कहने लगे कैकेयी माता बुरी है, राम जी को काहे वन भेजा, राम जी आप वनवास नहीं जाते। कैकेयी मां ने बुरा कहा, कैकेयी मां बुरी, कैकेयी मां बुरी, कैकेयी मां बुरी, कैकेयी मां बुरी, कैकेयी मां। तो पता है राम जी ने क्या कहा? तो बोले सुनो, आप सब लोग कह तो रहे हो कैकेयी मां बुरी, मैं आपसे एक ही बात कह देता हूं कि अगर कैकेयी माता बुरी होती तो उसके गर्भ से भरत जैसा बेटा कभी पैदा ही नहीं होता। महाराज जिसके भरत जैसा कोख से बालक जन्मा हो, वो माता कभी बुरी हो सकती क्या? माता कभी बुरी नहीं हो सकती। जैसा वृक्ष होगा वैसा ही फल लगेगा। जब कैकेयी जैसी मां होगी तब जाकर के महाराज उसके भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र अगर दुष्ट है समझ लो माता पिता में कमी 100% है। अगर बेटा विद्वान है, ज्ञानवान है, परमात्मा का भजन करता है, सही मार्ग पर चलता है, कुकर्म नहीं करता, सबका सम्मान करता है, समझ लो माता पिता में बहुत ज्ञान है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। कैकेयी मां महाराज बुरी नहीं है, इसलिए संत कहते हैं कैकेयी की तो वो निंदा करेंगे महाराज जिन्होंने कभी सत्संग ही नहीं किया। नंद बाबा के यहाँ आए हैं जनकर जन्म लेकर,
सुखदेव परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी, आपसे मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। बोले क्या? बोले नंद बाबा ने और यशोदा ने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था कि भगवान उनके यहाँ जन्म लेके आए? भगवान ने आकर के यशोदा मैया का स्तनपान किया, ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था? तो कहते हैं कि अगले जन्म में नंद बाबा महाराज बसु थे अगले जन्म में, और जो यशोदा मैया हैं ये धरा नाम की उनकी पत्नी थी। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। अभी तो माखन चोरी लीला होगी, कृष्ण भगवान चंदा चुराएंगे, हैं? सबको माखन खिलाएंगे। अभी तो बहुत लंबी कथा है, तो आपको छवई जाना है, आप चुपचाप बैठे रहना, बातें मत करना। क्योंकि हमारे नीलम सिंह दांगी जी देखो कितनी सुंदर भागवत करा रहे हैं, और हनुमान जी के आगे बैठ के भागवत हो रही है, और हमारे मेहरबान दादा के नंद बाबा बने कैसे अच्छे लग रहे थे। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, हमने तो इनके मोबाइल में फोटो खींच ली 3-4 महाराज। सुंदर आनंद, आप सब आते हैं, सभी दूर दूर से आ रहे हैं, सबका भगवान कल्याण करे। और भागवत कथा तो सब आते हैं, आनंद लेते हैं, 4 घंटे का उत्सव मनाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जीवन का सबसे बड़ा यही लाभ है महाराज। भगवान की कथा पियो, खूब आनंद रहो, किसी की निंदा मत करो, और जो मिल जाए प्रेम से खाओ। आप लोग हमारी कह रहे हो ना, तो ईमानदारी की बात कह दूं कि जी मेरी पहली भागवत है जिसमें सुबह उठ करके मैं मखानों का नाश्ता करता हूं। पहली भागवत है, नहीं 12 साल से भागवत कर रहे हैं, आज तक हमने किसी के काजू बादाम महाराज मखाने नहीं खाए। हमारे पचावली वाले भंडारी, उनसे पूछ लो आप, एक भी कथा में दिए हो। लेकिन भैया इनका इतना प्रेम, बोले महाराज चकाचक चलन दो, आप चकाचक चलेगी महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। प्रेम है, परिवार में बड़ा आनंद है। परीक्षित ने कहा प्रभु वासुदेव, नंदबाई यशोदा ने कौन सा पुण्य किया था? यहां से जाकर के भागवत रजोदा में है 18 तारीख से नवल राठौर है, तो देवी माता का मंदिर है वहीं पर 18 तारीख से भागवत दोबारा प्रारंभ हो जाएगी। यह 17 को हवन है और वहां 18 से प्रारंभ है। बोले कौन सा महाराज थे तब किया? तो कहते हैं जो धरा मैया है ना, यशोदा मैया, ये अगले जन्म में धरा थी। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान इनके यहाँ परीक्षा लेने गए। भगवान उसी के यहाँ परीक्षा लेने जाते हैं जो महाराज भजन करता है। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने चले गए, ये बेचारी भीतर बैठी थी, और जाकर के कहते हैं धरा मैया से, हमको तो भोजन करना है, हमको भोजन करना है। अब ये धरा इतनी गरीब रहे कि बोले मैं क्या करूं? तो कहते हैं नंद बाबा घर पे नहीं थे, तो ये धरा चली गई, और धरा जाकर के जैसे दुकानदार के पास में पहुंची, तो दुकानदार बड़ा गंदी नीयत वाला था, बुरी नजर वाला था महाराज। तो माँ को धरा को इतना बुरा लगा, बोले तू मेरी ऊपर गलत दृष्टि डालता है, तेरा चाकू देना जरा। तो कहते हैं उससे चाकू ले लिया, और माँ धरा ने अपने दोनों स्तन काट के उसके हाथ में दे दी। बोले गंदी नियत करता है तो शर्म नहीं आती? और कहते हैं माँ दौड़ती हुई कपड़ा बांध करके महाराज जैसी भागती भागती आई। भगवान नारायण ने सब देख लिया, वो क्या नहीं जानते। उन्होंने कहा हे मैया, तूने मेरे खातिर इतना बड़ा त्याग किया है,
तुम अगले जन्म में यशोदा बनोगी और मैं आकर के तुम्हारा ही दुग्ध पान करूंगा महाराज। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आकर के महाराज नंद यशोदा के यहाँ सुंदर महाराज लीलाएं करने लगे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो सब जो गोपिकाएं आई तो पलना झुलाने की रस्म होती है ब्रज में, पलना झुलाने आते हैं सब। तो सब गोपियां महाराज पलना झुलाने के लिए आ रही हैं। आओ हम भी पलना झुलाने चले। कौन कौन चल रहा है भैया? फ्री में वृंदावन फ्री में है। हाँ आइए सभी चलते हैं और सभी महाराज भगवान को पलना झुलाते हैं। और कन्हैया झूले पलना ने कहोले जोटा दीजो। भैया कौन कौन ताली बजाएगा? जो ताली नहीं बजाएगा उसको पास में बैठने वाली कसम चढ़ी याद रखना। हाँ भैया। और कन्हैया झूले पलना न कहोले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना न कहोले जोटा दीजो।
रेशम के लागे बोंदे नानक होले जोटा दीजो ओ मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो श्री राधे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चिरजीव तेरो लले नानक होले जोटा दीजो ओ मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो भक्त बैठे हैं सभी ताली बजाते हुए सभी 1 मिनट ताली प्रेम के साथ में मेरो लाला झूले पाले नानक होले जोटा दीजो मेरो लाला मेरो लाला झूले पाले नानक होले जोटा दीजो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की भागवत महापुराण की जय जय श्री राम जय